यूएस जो है उसने अपनी करेंसी को डिवेलुएट किया, तो उसका मकसद ये था कि उनके मुल्क में जो फॉरेन करेंसी है उसकी सप्लाई ज़्यादा हो, ताकि जो उनके मुल्क में सप्लाई की कमी है, जो सप्लाई यूरोस का जो फुकदान है वो कवर हो सके, वो जो डेफिसिट था वो गैप पूरा हो सके। तो यूरोस की मिकदार इस मुल्क में उसी वक्त रिज़र्व ज़्यादा होंगे जिस वक्त इस मुल्क के अंदर यूरो की शक्ल में अर्निंग्स होंगी, और वो अर्निंग्स उस वक्त होगी जिस वक्त यूएस जो है वो अपनी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा बेचेगा। अब कोई चीज़ ज़्यादा बेचनी होती है तो उसके लिए सेलर को अपनी प्राइस कम करनी पड़ती है। प्राइस कम होती है, उसके बाद लोग आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो जब 20% डिवेल्यूएशन हुई है तो उससे क्या हुआ कि उनका जो डिमांड कर्व था, सप्लाई कर्व था यूएस का, एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपोर्ट्स का जो सप्लाई कर्व था वो नीचे को शिफ्ट हुआ। वो क्या बताना चाह रहा है कि 2 की बजाय अगर 6 भी प्राइस हो जाए, ये 1.6 20% रिडक्शन आप अगर 2 की कर लें, माइनस कर लें 20% को, तो आपके पास 1.6 आंसर आएगा। वो कह रहे हैं कि वो ए डैश पर क्या सप्लाई कर रहे थे 4, वो सप्लाई कर नीचे को शिफ्ट हुआ है, और वो चाहते हैं कि हम इस के डैश पर 4 बिलियन यूएस के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, कम प्राइस के ऊपर 1.6 के ऊपर, क्योंकि हमें अपनी एक्सपोर्ट सस्ती करके ज़्यादा बेचनी है, और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो यूरो है करेंसी उसके ज़्यादा यूनिट्स रिजर्व्स ज़्यादा हो मुल्क में, और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट फिक्स हो सके। सारा मकसद ही ये है डिवेल्यूएशन का। अब देखो क्या होगा कि जिस वक्त वो करते हैं ना अपनी प्राइस को कम, प्राइस उन्होंने की है कम, उससे क्या होता है, दो इफ़ेक्ट आते हैं। एक तो ये होता है कि प्राइस कम होती है तो उस चीज़ की डिमांड जो है ज़्यादा हो जाती है। अब क्योंकि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज आ रहा है, तो यहाँ डिमांड कर्व पर मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी। ये जो ईएमयू है ना, वो कहेंगे कि जी सस्ती हो गई यूएस की एक्सपोर्ट्स, तो हम डिमांड ज़्यादा कर देते हैं, तो ए डैश से ई डैश की तरफ मूवमेंट शुरू होगी। क्वांटिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, वो जो डिमांड कर रहे हैं ईएमयू के लोग, यूरोपियन मिलिट्री यूनियन के लोग। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस कम हुई थी। सेकेंडली, जिस वक्त तक प्राइस डिमांड इंक्रीज़ होना शुरू हुई है, वो अगर तो वो प्राइस 1.6 से ज़्यादा पे कर रहे हैं और 2.0 से बीच में है, ठीक है, 1.6 से 2 के बीच में जितनी भी प्राइस होगी, 1.6 एक्सपेक्ट कर रहे थे यूएस के एक्सपोर्टर्स के, 1.6 पे भी हम 4 बिलियन यूनिट्स, ये वो मिनिमम लेवल है और ये मिनिमम प्राइस है जिस पे वो सप्लाई करने के लिए तैयार है। लेकिन अब वो सारी प्राइस जो 1.6 से थोड़ा सा भी ऊपर है, उसके ऊपर जो एक्सपोर्टर्स हैं यूएस के, वो अपनी एक्सपोर्ट की सप्लाई बढ़ाएंगे क्योंकि उनको यहाँ पे मुनाफा हो रहा है। अब जनाब सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड नहीं इंक्रीज़ हो रही, क्वांटिटी सप्लाइड भी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। ये के से ई डैश की तरफ मूव होंगे, एक्स एक्स डैश जो कर्व है उसके ऊपर, और ये मूवमेंट चलती रहेगी जब तक डिमांड जो है वो भी ज़्यादा हो रही थी, जो सप्लाई है वो भी ज़्यादा हो रही थी, और ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ई डैश पॉइंट पर जहाँ प्राइस है 1.8। ठीक है, 1.8 यूरो है पी एक्स, और जो क्वांटिटी जो इक्विलिब्रियम की यहाँ पर आ रही है वो है 5.5। क्वांटिटी किस चीज़ की, एक्सपोर्ट्स की, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एस एक्स डैश और डी एक्स ई डैश पर। तो ये 1.8 को 5.5 से मल्टीप्लाई करें, पर यूनिट जो प्राइस अर्न कर रहे हैं यूएस के एक्सपोर्टर्स 5.5 बिलियन यूनिट टोटल आउटपुट सेल करके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा कि टोटल जो यूरोस की करेंसी है वो टोटल सप्लाई कितनी मुल्क के अंदर आ रही है यूएस के, वो होगी 9.9 बिलियन यूरोस के बराबर। इस लेवल पर जो टोटल उनको अर्न हो रहे हैं यूरोस, 1.8 मल्टीप्लाई पर 5.5, वो आपको पिछली डायग्राम से नज़र आएंगे। वो है जी 9.9 बिलियन यूरोस को राउंड ऑफ किया है तो वो हो गए 10, ये 10 हुए।